आज तक कभी भी उनके साथ शॉप पे कभी कुछ नहीं हुआ है, ना लड़ाई ना झगड़ा। किसी को पता ही नहीं था कि इनके साथ ऐसा कोई वहाँ पे था ही नहीं, ये अकेले पड़ गए और छह के छह लोगों ने इन पे चाकू मार के इनकी हत्या कर दी सर। ये स्टेटस डाला हुआ है उनके दोस्तों ने, क्योंकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। मेहताब नाम है उनका जिन्होंने मारा है, और ये मिस कर रहे हैं उनको कि मिस यू भाई, प्लीज जल्दी आ जाइए। एक दो फोटो और हैं, ये भी दोस्त हैं उनके, मिस यू भाई करके फोटो लगाया हुआ है। मतलब मानसिकता देखिए, ये क्रिमिनल के दोस्त हैं। अभी आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख के समझ रहे होंगे कि मैं किसी के घर में हूँ, और थोड़ा सा मायूस भी हूँ जब मैंने स्टोरी सुनी ऑफ ऑफ कैमरा। मैं अभी पटेल नगर में मौजूद हूँ। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें एक दुकानदार की हत्या होती है सिर्फ इसलिए कि उनको फ्री में सिगरेट नहीं मिलती है, और जो मरने वाले हैं वो हिंदू हैं। और आपने एक शब्द और सुना होगा, तुष्टीकरण। तमाम टीवी चैनलों पर बड़ी डिबेट होती है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश में होती है। लेकिन जहाँ एक तबका ऐसा है जो खुला समर्थन करता है कि इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है तो उसकी वजह कितनी स्पष्ट है, वो आज मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, एक स्टोरी सुनाऊंगा और बात करूंगा उन्हीं की फैमिली से, जिस दुकानदार की उस जिस वीडियो में आपने देखा होगा जिसकी हत्या हुई थी। तो उनकी फैमिली में ज़्यादा तो कोई और नहीं है, मात्र वो इकलौते थे जो अपनी फैमिली का गुजारा चला रहे थे। उनकी वाइफ हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल का और एक 3 साल की बेटी है। अब मरने वाले की जब बात होती है तो सिर्फ उसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उनके पीछे जो लोग उनकी वजह से जी रहे होते हैं, एक उम्मीद का सहारा होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी तहस नहस हो जाती है और पूरी बर्बाद हो जाती है। सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि मरने वाले का समर्थन कोई नेता नहीं करता है, क्योंकि इस देश में कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार अभी चल रही है, दिल्ली में भी लोग बीजेपी को लेकर आ गए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बावजूद इसके देश की राजधानी में ये चीज़ें घटित होना, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि घटित क्यों हो रही हैं और हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने झुग्गियाँ कवर की थी तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको अगर हम लोग इग्नोर करते हैं या सरकारें इग्नोर करती हैं तो उनका खामियाजा बड़ी चीज़ों से भुगतना पड़ता है। बड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं घटित हो जाती हैं उन छोटी छोटी चीज़ों से। जो दुकानदार थे, आप रोइए मत, क्योंकि जब बात होती है तो जाहिर सी बात है रोना लाजमी है। ये जो आप देख रहे हैं बगल में मेरी बैठी हुई हैं, ये उनकी वाइफ हैं। अब पूरा मामला तो हमें शायद थोड़ा मोटा मोटी पता है, लेकिन आगे की क्या चीज़ें हैं और इनके मन में क्या है वो मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है पहले से, मतलब उनके साथ में दुकान में ऐसी पहली बार हुई या पहले से कोई टारगेटेड था? सर आज तक कभी भी उनके साथ शॉप पे कभी कुछ नहीं हुआ है, ना लड़ाई ना झगड़ा। वहाँ पे आस पड़ोस के लोग तो इनकी तारीफ करते हैं, और जो न्यू परदेसी लोग आते हैं स्टूडेंट यूपीएससी, उनको तो ये फ्री में सामान भी दे देते कि बेटा जाओ, आप लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आप ऐसे ही ले जाओ, जब होंगे तब देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर इनकी तो किसी से तू तू मैं भी नहीं है, ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। और ये तो इतनी सेवा करते थे, गौ सेवा करते थे, डॉगियों को बिस्किट्स खिलाते थे। मतलब अनजान जिसको ये नहीं भी जानते थे उसकी भी सर ही हेल्प करते थे, फिर भी सर इनके साथ ऐसा हो गया। और आस पड़ोस के लोग, मेरे को किसी को पता ही नहीं था कि इनके साथ ऐसा कोई वहाँ पे था ही नहीं, ये अकेले पड़ गए और छह के छह लोगों ने इन पे चाकू मार के इनकी हत्या कर दी सर। मतलब आपके जहन में ये सवाल आता है कि मतलब हम लोग सुरक्षित फील नहीं कर पाते इस देश नहीं के सर, हम लोग सुरक्षित, मैं तो इतनी डर गई हूँ तभी मैं कैमरे के आगे ऐसे, क्योंकि मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अगर मैं कैमरे के आगे फेस करती हूँ, बाई चांस वो मेरे को टारगेट के साथ मेरे बच्चों को भी कर देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे तो 2 साल का लड़का, 3 साल की लड़की, छोटे छोटे से हैं। मैं उनका भविष्य देखूँ कि मैं अपने आप को देखूँ। तो मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा? जिंदगी बढ़िया चल रही थी उससे पहले? सर मैं कह तो रही हूँ, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा इनके साथ हो क्या गया, क्योंकि दुकान के पास किसी से भी इनकी लड़ाई झगड़ा नहीं है सर, सबसे ही जी जी करके बात कर, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। जाके आप वहाँ पे पता भी कर सकते हैं आस पड़ोस में कि इनका नेचर कैसा था। अगर सर ऐसे ही कुछ होता तो आए दिन पता चलता कि हाँ इनसे लड़ाई, कभी कोई कॉल ही नहीं आई, ना कोई केस ऐसा है, कुछ भी नहीं है इनके साथ सर। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इनके साथ ये हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे नहीं है। उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा होगा कि 5-6 लोग जो हैं वो एक दुकान में घुसते हैं और उनका माइंडसेट कुछ होता है जो पुलिस वालों को उन्होंने बयान दिया है। जैसे मैं इनकी माताजी से बात करूंगा तो वो मैं समझूंगा कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। आप मतलब
सुनकर शौक होंगे कि ऐसी मानसिकता के लोग अगर हमारे समाज में घूमेंगे, क्योंकि क्रिमिनल सिर्फ वही नहीं होता जिसका क्राइम पकड़ा जाता है, क्रिमिनल वो भी होते हैं जिनकी छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऐसे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो फ़ोटोज़ में दिखाना चाहता हूँ कि उनके जो दोस्त हैं वो भी किस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं और किस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिनको शायद प्रशासन अभी इग्नोर कर रहा है। लेकिन वो लोग, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, ये स्टेटस डाला हुआ है उनके दोस्तों ने, क्योंकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है, मेहताब नाम है उनका जिन्होंने मारा है, और ये मिस कर रहे हैं उनको कि मिस यू भाई, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। और एक दो फोटो और हैं, ये भी दोस्त हैं उनके जिन्होंने मिस यू भाई करके फ़ोटो लगाया हुआ है। मतलब मानसिकता देखिए, ये क्रिमिनल के दोस्त हैं, उनको वापस बुलाने के लिए ये लोग स्टेटस लगा रहे हैं, और स्टेटस हर कोई देखता भी है। वो वाला फ़ोटो दिखाइए ज़रा, जो जिसमें हाँ, ये एक गौर करने वाली बात ये है कि इस लड़के का जो फोटो है, इसमें इसकी 3 उंगलियां कटी हुई हैं और पैंट पर ब्लड लगा हुआ है। इनको खौफ नहीं है कि इस खूनी जो फोटो है, इसको अगर लोग देखेंगे तो क्या जज करेंगे। मतलब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे लोगों को खुलेआम घूमने हमें देना चाहिए? इन पर एक्शन होगा तभी शायद हमारा समाज सुरक्षित होगा। बाकी क्या चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं हमें? सर और तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस मैं इतना चाहती हूँ सरकार से, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, वो बेजुबान आदमी मारा गया। आस पड़ोस वाले भी कह रहे कि इस आदमी के मुंह में तो जबान नहीं थी। बस मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कभी आपने देखा होगा मुस्लिम की अगर कोई कहीं हत्या होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में लोग घरों में दान देना शुरू कर देते हैं, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ का मुआवजा घोषित करते हैं। यहाँ किसी नेता ने, किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने आपसे कांटेक्ट किया? किसी ने नहीं सर, किसी ने भी नहीं किया सर। अभी किसी ने तक भी नहीं कोई किया? नहीं आया सर, कोई भी नहीं। कोई मैसेज जैसे अड़ोस कुछ पड़ोस नहीं में? सर, कुछ भी नहीं। सिर्फ वही वहाँ की जो स्टूडेंट है वही हम लोगों से फ़ोन कर करके हाल चाल ले रहे हैं कि भाभी जी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताना। वही के लोग ही कॉल कर करके हम लोगों से पूछ रहे हैं, अदरवाइज़ किसी का कॉल नहीं है सर। बच्चों की ज़िंदगी का क्या मतलब, क्या क्या प्लान है, अभी क्या करना है? क्या करना है सर, खुद ही अब संभालना है? मेरे को खुद ही करना पड़ेगा, पैरों पे खड़ी होंगी अपने। अभी तक तो ये था कि मेरे हस्बैंड कर रहे थे, अब वही नहीं रहे दुनिया में तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं बाप और भाई की कमाई पे कब तक जीऊँगी सर? मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे खुद ही करना है। थोड़े टाइम निकलूंगी बाहर, अपने बच्चों को तो संभालना है सर, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है। बिना पढ़ाए तो बच्चे रहेंगे ही नहीं सर, नहीं तो आने वाले टाइम पे उनकी तरह उनको थोड़ी भविष्य देना है, हमें तो अच्छे भविष्य देना है कि कुछ बन जाएंगे लाइफ में, बस सर। उम्मीद नहीं है किसी से कि कोई सहारा मिल सकता है? कोई विधायक साथ दे सकता है, कोई पार्षद, निगम पार्षद साथ दे सकता है, मुख्यमंत्री साथ दे सकती हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं अभी यहाँ की। सर देखिए, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि हम लोग ने सबको पता कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। हम तो किसी के यहाँ जा नहीं सकते सर। सर पता तो उनको भी चल रहा होगा ना कि ये सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ। अब वो नहीं आ रहे तो सर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि कुछ हो सके तो मेरे बच्चों के लिए हेल्प कर दीजिए, बस सर, और कुछ नहीं। हेल्प की उम्मीद है। और झुग्गियों का जिक्र जो मैंने किया था, मैं थोड़ी सी एक चीज़ लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि झुग्गियाँ जब मैं कवर कर रहा था तो बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत थी कि झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, लोगों को, बेबस लोगों को बेघर कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जो मेहताब नाम का शख्स है और इनके साथ 4-5 लोगों का जो गैंग है, ये उन्हीं झुग्गियों में से निकला है। और झुग्गियों में आपने तरह तरह की खबरें देखी होंगी, चरस का व्यापार अलग चल रहा है, गांजे का व्यापार अलग चल रहा है। तो क्या ऐसे माहौल में कोई अच्छी मानसिकता का व्यक्ति पनप सकता है? इसीलिए ज़रूरत थी शायद उस टाइम पे झुग्गियों को साफ़ करने की, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं साफ़ नहीं हो पाई है। बाकी इनकी जो माता जी हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि इनको वो चीज़ें पता हैं कि पुलिस वालों से उन्होंने क्या क्या बयान दिया है, क्या क्या और चीज़ें हैं। अगर मैं सबसे पहले पूछूं, आपको उम्मीद थी कि ये सब हो जाएगा? थोड़ी सी आगे आ कभी सकती हैं? सपने में नहीं सोच सकते थे भैया कि ऐसा होगा मेरे दामाद के साथ। वो ऐसा था ही नहीं। हमारे साथ 4-5 साल से यहाँ था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा दामाद है, ना मुझे एहसास होने दिया। बेटे से बढ़ के था। कभी ऊंची आवाज़ में मेरी बेटी से उसने बात नहीं किया कि हम सोचे कि ऐसा है। कभी नहीं सोच सकते थे। हमें भी इतना एहसास हो गया कि यहाँ कोई सेफ नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ लेके बच्चे। ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उसका कमाने वाला चला गया, कि 2 बच्चे कैसे पलेंगे, यही समझ नहीं आ रहा हम लोग। मतलब पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, आपको ये लगता है? पूरा कमाने वाला हंसता चला गया, खेलता वो क्या फैमिली। करेगी?
शुरू से हाउस वाइफ थी वो, अभी क्या है उसके पास। जब से शॉप पे बैठने लगे थे, रेंट पे थी शॉप, हमारे यहाँ रह रहे थे कि कुछ बना लें तो फिर अपना लें कुछ, वो होने से पहले ये सब हो गया। अच्छा, जो आप बता रही थी कि उसने जो बयान दिया है मारने से पहले पुलिस जी, वालों को, पुलिस वालों से हम लोगों को पता चला कि सिगरेट उन्होंने मांगा, नाबालिग को तो वैसे नहीं देते। अब जमाई जी को ये भी नहीं पता कि 5-6 सब एक साथ हैं। उन्होंने जैसे ही मना किया बस उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। ऐसा हमला किया कि दोबारा बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाया। बच्चे हमारे थे नहीं, शॉप पर थे, वो दौड़ के जब तक गया तो बॉडी जा चुकी थी हॉस्पिटल। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब कुछ खत्म था। मतलब उनकी प्लानिंग थी पहले से किसी को टारगेट किसी से करना है? नहीं भैया, अगर नहीं, हमारे नहीं, आपको नहीं कि किसी को तो टारगेट करना है। वो तो यहाँ खन्ना मार्केट में भी उन्होंने हाय तौबा मचाई। मूंगफली की शॉप पर चाकू अड़ा के सामान सारा भरने लगे थे बोरी में, वहाँ भीड़ लग गई, वो भाग गए। हमें भी सुनने को मिला है ये चीज़ कि उसी दिन ये हुआ है कई जगह। तो चाकू लगा लगा के पैसे मांग रहे हैं, कभी मोमोज वाले पे, कभी कहाँ। हो सकता है मेरी दामाद की आई थी उस दिन, वो जो वहाँ पहुँच गए। ऐसे तो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं आसपास के, उस दिन कोई नहीं था। और ये खबर उस दिन से पहले की है कि किसी मोमोज वाले के उसी साथ दिन की सेम डे की है? सेम डे की शाम 6 बजे से वो लोग शायद ऐसा कर रहे थे। इस टाइम खन्ना मार्केट में भीड़ भी होती तो वो इधर भी आए। अब सीधे ब्लॉक पड़ता है, वो आगे भी पहुंच गए जहां उनको जैसे हाथ लगा। और नशे में भी थे वो लोग, सब बता रहे हैं पुलिस वाले। जब उनको पकड़ा है तो वो नशे में भी थे। आप जैसे बता रहे थे कि वो लड़के आए थे अपनी फैमिली से। पुलिस वालों ने बताया कि अपने फादर, उसके फादर ने शायद मेहताब को मारा था, तो गुस्से में बोलते हुए निकला, आज मैं जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा जरूर। वो भी पुलिस को बयान उसने दिया। जब हमें पता चला सिगरेट की बात भी पुलिस वालों से पता चली, वो इसलिए कि जब उन्होंने बयान दिया होगा जब भी तो हमें पता चला। न मरने वाला मर गया, हमें कौन बताएगा ये बातें, क्योंकि वो तो है नहीं जो बताएंगे किस बेस पे हुई उनकी बात। तभी हम लोगों को ये बातें पता चली। बाकी पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही उनको पकड़ लिया, ये बहुत अच्छा काम था। ताकि अभी हमारे बच्चों के साथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम सोच सके ज़िंदगी कैसे आगे बढ़े। जैसे झुग्गियों का मैंने जिक्र किया था, यहाँ आसपास भी झुग्गियाँ काफ़ी सारी थीं जो अभी तो टूट गई हैं। तो उन झुग्गियों में से ऐसी चीज़ें पहले आपने कभी देखी हैं आसपास की, किसी को परेशान करना, गाली गलौज करना, अभी तक यहाँ पर नहीं, नशा? यहाँ नहीं देखी तो बाहर बाहर को सुनने में मिलता था और कोई एरिया में। यहाँ आसपास तो हम लोग अपना नहीं सुने थे। और पटेल नगर इतना अच्छा एरिया, वहाँ हो जाना तो बहुत नुकसानदेह है सर। उस एरिया में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। सेफ तो सच पूछिए कहीं कोई नहीं है, कहीं पर कोई सेफ नहीं है। आगे क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? क्या करें, प्रशासन कुछ करना चाहे तो बच्चों के लिए सोचे, बस हम यही चाहते हैं। आप इनकी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ सुन रहे होंगे। एक छोटा सा कमरा है बस यहाँ पे, और इनका खुद का घर नहीं है ये अपने मायके में है, और इनकी ये माता जी हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी ये भी नहीं पता कि उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, क्योंकि जो परवरिश करने वाला था वही इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन तुष्टीकरण और हिंदू मुस्लिम राजनीति चलती आई है और चलती रहेगी, और जो मानसिकता है इन लोगों की, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये लोग, जैसे माता जी बता रही हैं, टारगेटेड था उनका कि हमें आज किसी को लूटना है, किसी मोमोज़ वाले को, किसी समोसे वाले को, किसी रेडी वाले को, या किसी किराना स्टोर के दुकानदार को फ्री में चीज़ें चाहिए। क्योंकि मानसिकता वही है, झुग्गियों की परवरिश है, तो कोई अच्छी परवरिश तो नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें हैं। अभी मेहताब नाम का शख्स तो गिरफ्त में है, लेकिन बाकी जो खुले में घूम रहे हैं उनसे भी कोई भी सेफ नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो फैमिली है, इनको कहीं ना कहीं समर्थन इस प्रशासन का मिलना चाहिए। कहते हैं कि हम हिंदुओं का साथ देते हैं, ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए। इस राज्य की सरकार को, यानी कि बीजेपी सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।